जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह 4 बजे से हमारे अपने काम शुरू हो गए थे। तो जैसे कि झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने के बाद हम लग गए थे किचन में। तो यहाँ पर हमने बना लिया था भंडारे वाली सब्जी, क्योंकि जिस दिन से ये प्रयागराज से आए हैं ना, कहते वैसे ही सब्जी बनाओ जैसे वहाँ बनती थी। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पास में गंगा जी थोड़ी हैं कि गंगा जल ला करके डाल करके और सब्जी बना देंगे। लेकिन वहाँ की तो बात ही कुछ अलग है। वहाँ की तुलना यहाँ आप कर रहे हो लखनऊ में। तो ये हंस रहे थे, कह रहे थे वैसे ही बनाओ। तो हमने बनाया है आलू टमाटर गोभी और मटर की सब्जी, बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी बनाए हैं। बच्चों को टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद, उन लोगों को नाश्ता कराने के बाद स्कूल भेज दिए हैं। और इनको थोड़ी लेट जाना था, तो इनको लेट ही हम रोटियां सेक लेते हैं, इनको भी खाना निकाल देते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में चल रहा है कि अभी हमको क्या कैसे काम करना है। तो अभी बहुत काम है। और किचन हमारा देखिए कैसे मैसी मैसी आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि सुबह से ना इतने काम किए हैं, फिर भी चारों तरफ बर्तन हैं और ये वो सब ऐसे पड़ा हुआ है। हम निकाल देते हैं इनको खाना, दाल चावल सब्जी रोटी। और एक बात आप लोगों से बताएं, कल ना शाम को हमारी बड़ी वाली दीदी का फ़ोन आया था। मायके से कौन पहुंचा है प्रयागराज, हमारी भाभी और भैया यानी बिट्टू के मम्मी पापा। और हम ना भाभी से बात करके मन इतना खुश हो गया। लेकिन भाभी बोल रही थी आप नहा करके चली गई, इसके बाद हमारा आना हो पाया। तो हमने कहा भाभी आपको तो बुला रहे थे, आप क्यों नहीं आए हो। तो भाभी इतना मज़ा लगा रही थी, क्योंकि ना हमारी भाभी ना इतने चुटकुले वाली, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है। कहती है शोभा अब हमारी वीडियो कौन बनाएगा, और कि हम कैसे क्या पूजा कर रहे हैं। तो वो हमसे बोल रही थी कि आपकी हम वीडियो देखते थे ना, जब गंगा जी के किनारे आपने पार्थिव पूजन किया है। तो हमारी मैगी की फैमिली ना सब ऐसे ही हंसी मजाक वाली ज़्यादा है। तो हमने कहा कि आप भी वैसे ही बालू के शिवलिंग बना करके और वैसे पूजा करिएगा, क्योंकि हमारी मायके की फैमिली तो सभी लोगों के यहाँ पार्थिव पूजन यानी भोले बाबा बनते हैं और पूजा होती है। वो तो बात आप लोगों को अच्छे से पता है। और जब भी हम मायके जाते हैं, मायके के ब्लॉग आप लोग देखते हो, तो अधिकतर पूजा पाठ के ही रहते हैं। तो हम इनको निकालते हैं खाना, और ये भी कह रहे हैं कि देवी जी जल्दी खाना लेकर के आइए। हम इनसे बोल रहे हैं कि हमको फिर से प्रयागराज भेज दीजिए, आप हमको ट्रेन में ही बैठा दीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि जाओ ना, तुमको किसने मना किया है, क्योंकि हमको ना वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं वहीं कुटी बना करके और तुम वहीं पर रुको। तो हमने चाय में दूध भी डाल दिया, और ये देखिए रात की धुली हुई साड़ियाँ, इधर बैग भी रखे हुए हैं। पकड़े हम सोच रहे हैं जल्दी कपड़े अपने डाल आते हैं, पहले हम अपनी साड़ियाँ ही डाल आते हैं, क्योंकि धूप अच्छी निकल आई है। तो हम इसी टप में लेकर के जाते, 2 बार लेकर के जाना पड़ेगा। और ये जितने कपड़े बच्चों के पड़े हुए ना, हम सोच रहे हैं मशीन लगाएं कि हाथ से धुले। देखते हैं जो भी समझ में आएंगे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हैं। कल से रात से सिर्फ कपड़े ही कपड़े धुल रहे हैं। तो जल्दी कपड़े डाल करके आते हैं। भैया मैंने नहा करके ना निखार कितनी आ गई है चेहरे में, जबकि 5-6 दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं यूज किया है, ना शैम्पू और ना फेस वाश, कुछ भी नहीं। और ना तो कपड़ों में वहाँ पर साबुन लगाई जाती है, ना तो सर्फ में कपड़े धुले जाते हैं। सासू माँ भी लोग ऐसे ही धुल करके डाल देती हैं। लेकिन गंगा मैया में ना कभी भी कपड़े नहीं धुलना चाहिए। जो बाहर नल लगे रहते हैं ना, उसी में हम लोग धुलते थे वहाँ से आने के बाद ये। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो धुल लेते हैं। तो हम तो जिसको भी देखते थे ना मना भी करते थे। मेरी सोच है, हर एक प्राणी एक तरह नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी को इस तरह गलत काम करते देख रहे हो, तो मना ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सच तो हमेशा कड़वा होता है ना। अगर आप किसी से सच बोल करके देखिए, तो हमेशा पलट करके आपको कितना कड़वा जवाब मिलेगा। क्योंकि हमने वहाँ पर देखा है, एक अंकल जी थे, उन्होंने गंगा जी में ऐसे ही तैर गए, और तैरने के बाद मुंह में जल लिया, कुछ कुछ किया और वहीं पर थूक दिया। एक बहन जी है, उन्होंने कपड़े भी धुला, हमने टोक भी दिया कि प्लीज़ दीदी आप यहाँ कपड़े नहीं धुल सकते हो। तो उन्होंने हमको क्या जवाब दिया, अरे बहन जाने दो, अपनी पूजा पाठ ना अपने तक ही रखो, यहाँ सब कोई थूकता है, सब कोई कपड़े धुलता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी यूट्यूब फैमिली से कहेंगे कि अगर आप लोग भी कभी भी कहीं भी गंगा जमुना में स्नान करते हो, कहीं भी तीर्थ स्थल में जाते हो और गलत काम किसी को करते हुए देखते हो, तो आप लोग ज़रूर टोकिए, क्योंकि टोकना चाहिए।
भले वो उनको कड़वा लगे वो बात जाने दीजिए, लेकिन हमारी जो सच्चाई है ना, हम लोगों को जो पता है जो चीज़ें, उन लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, उन लोगों को एहसास दिलाना चाहिए। एक न एक दिन वो लोग ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, हम लोगों ने कहीं न कहीं गलत किया है। इतनी दूर-दूर से लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए, नाम करते हैं कि हम गंगा नहाने जा रहे हैं, पूजा-पाठ करने जा रहे हैं, दान-दक्षिणा करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये गलत काम कर रहे हो ना, पाप के भागी बन रहे हो, क्योंकि इस समय प्रयागराज में गंगा जी के किनारे 36 करोड़ देवता वहां पर विराजमान हैं। अब हमने साड़ियाँ सब डाल दिया और ज़्यादा साड़ी नहीं ले गए थे, लेकिन फिर भी कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना, धूप बहुत अच्छी निकली। हमारी चाय न जल गई हो। अब ये रूम की हालत देखिए अभी क्या है। जैसे ही बच्चे गए ना, सब कुछ वैसे ही बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, तो सब आराम से अभी करते हैं। और जितने छोटे छोटे कपड़े थे ना, यहाँ पर हमने बीच की बालकनी में डाल दिया था। चाय नाश्ता करने के बाद ना हम लग जाते हैं अपने काम में। तो पहले मशीन में डालते हैं ईजी, और जितने ही उलन कपड़े हैं पहले उनको डालेंगे। और सच बताएं ना, चाय ना हमारी इतनी टेस्टी पक गई थी कि मन खुश हो गया। कड़क चाय आज पिए हैं, क्योंकि ये काम करते करते ना आज हमारी कमर बिल्कुल टेढ़ी हो जाना है। तो पहले बच्चों का बैग है, खाली कर रहे हैं। एक बैग तो अभी इनके कपड़े हैं, और बच्चे ना अपने मनपसंद कपड़े ले गए थे। इतने कपड़े ले गए थे, पहने कम हैं लेकिन ज़्यादा ले गए थे, और सब में इतनी बालू है। तो गंगा जी की बालू ना अपने घर ज़रूर आना चाहिए। कल से हम ना बालू ही साफ कर रहे हैं, साफ कर कर के बालू को रख रहे हैं। तो पहले हम डालते हैं उलन कपड़े। हम सोच रहे हैं मशीन लगी है तो क्यों नहीं ये रजाइयों के कवर वगैरह भी निकाल लेते हैं। ये भी सब उलन है, तो पहले उलन वाले ही कपड़े धुल लेते हैं, इसके बाद ही सर्फ डालेंगे। हम आ गए हैं ऊपर के हॉल में। तो यहाँ के भी जितने भी कम्बल हैं इनके सब के कवर निकाल लेते हैं, और सब हाथ धुल लेते हैं, और कम्बलों को डाल देते हैं धूप में। इसके बाद यहाँ के जितने भी बच्चों के बेड वगैरह में कपड़े पड़े हुए हैं, सब इनको फोल्ड करके रख देते हैं। फिर इसके बाद हम लगाते हैं झाड़ू, और मीना आएंगी तो लगा लेंगी पोंछा। यहाँ का झाड़ू पोछा ना तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी हम करते हैं, क्योंकि फिर से बिस्तर फोल्ड करो और फिर से बिस्तर को झाड़ो, तो दोबारा फिर ये अपने काम हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर जल्दी जग जाते हैं ना, तो एक बार यहाँ झाड़ू तो लगा ही देते हैं। हमारे जितने भी बैग हैं ना, इनको भी धुल करके हमने धूप में रख दिया है। अब सुबह ही हमने दाल भिगो दिया था, तो बच्चों के लिए दोपहर का बना लेते हैं दाल चावल, क्योंकि ज़बरदस्ती बच्चों को दाल चावल खिलाते हैं। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो कहते हैं डेली आप दाल चावल बनाते हो, लेकिन खिलाना चाहिए दाल चावल। ज़बरदस्ती हम लोगों को खिलाते हैं। अरहर की दाल में ना सबसे ज़्यादा डालते हैं हल्दी, क्योंकि हल्दी ठंडियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर उलन कपड़े हमारे सब धुल गए हैं। अब बच्चों के ये वक्त सब कपड़े डाल देते हैं। किचन के भी काम करते जा रहे हैं और अपने कपड़े भी धुलते जा रहे हैं। और थोड़ी ये गाजर रखी हुई थी तो इसको भी हमने धुल लिया है। हम सोच रहे हैं कद्दूकस करके, और दूध रखा हुआ है तो खीर टाइप बना लेते हैं, क्योंकि ये खीर, गाजर की खीर ना बच्चों को बहुत पसंद है। आप लोग कहोगे कि हमेशा बच्चों के लिए बोलती है, तो सच बताए ना, हमको ना जो बच्चों को पसंद होता है वही हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया, दूध हमारा बॉयल होने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे गाजर। और जब दूध बॉयल होने लगे ना, तभी आप गाजर डालिए, गाजर हो या लौकी हो,
क्योंकि अगर दूध अच्छे से बॉयल नहीं हुआ आप डाल दोगे ना तो ये फटने के चांस रहते हैं। अब ये देखिए कपड़ों का झमेला, इतने कपड़े हमारे सूख गए हैं, इनको सबको निकाल लेते हैं। इसके बाद जो कपड़े धुले हुए लेकर के आए हैं वो कपड़े डालते हैं। तो करीब सुबह से ना 15 चक्कर ऊपर नीचे हमारा हो गया। अब देखिए हमारी क्या शाम तक हालत होने वाली है। और सच तो ये है ना कि हम बहनें जितनी भी हाउस वाइफ हैं या सर्विस वाली हैं, अपने घर के काम कितने होते हैं, कितने करना पड़ता है, लेकिन अपने जब पति देव आते हैं ना उन लोगों से कहो ना कि आज शाम को थोड़ी सी तबीयत खराब है तो कहते हैं ऐसे कौन से काम है कि ये हो जिसमें तबीयत खराब हो गई। जो साड़ियाँ सूख गई थी ना वो सब हमने निकाल लिया है और उधर की डोरी ना सब पूरी फुल हो गई कपड़ों से, तो इधर हमने बाउंड्री में ही डाल दिया है। हमने कहा आज से कल तक में ना सब कपड़े सूख जाएंगे। मशीन में कपड़े डालते निकालते ना तो आज दाहिना हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है। तो हमने कहा थोड़ी समय के लिए ना धूप में बैठ जाते हैं तो आराम मिल जाएगा। झंडा कैसे लहरा रहा है माता रानी का। भैया हमारे तो पति देव कभी कभी ऐसा बोलते हैं, पता नहीं मजाक में बोलते हैं कि प्यार से बोलते हैं, हमको ये नहीं पता। तो जो कपड़े सूख गए थे हम इनको सबको ले आए हैं, अब फोल्ड कर लेते हैं। और बच्चे भी आ गए थे, इन लोगों को खाना खिलाने के बाद कोचिंग भेज दिए हैं। हमारे ना मायके से जब फ़ोन आते हैं ना तो हम कभी कभी फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो हमारे भैया भाभी क्या बोलते हैं, कितना बिजी हो गई हो, कभी फ़ोन नहीं रिसीव करती हो। तो हम कहते हैं आ करके हमारे काम देखो कि पूरा दिन हमारे कितने काम रहते हैं। और फिर भी ऐसे भी काम रहते हैं, कभी कभी ऐसे फ़ोन आ जाते हैं कि दीदी हमको मकान बता दीजिए, हमको किराए का मकान चाहिए। कभी कोई कहेगा दीदी हमको डॉक्टर के यहाँ लेकर के चले जाइए। तो आपकी दीदी ये भी काम करती है, लेकिन अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।